Okay, so I'm back with another video, and this time this is about the amazing teaser of Bahubali The Eternal War. तो ये टीज़र का जब मुझे अपडेट मिला मेरे YouTube में, जब नोटिफिकेशन आया तो मुझे लगा जो बाहुबली का सुपर कट आ रहा है, मतलब दोनों मूवी को मिला के जो एक मूवी बना रहे हैं वो लोग, उसका टीज़र या ट्रेलर होगा, ऐसा मुझे लगा। मतलब ऐसे बैक ऑफ द माइंड मुझे वो आया, तो मैंने सोचा कि देखते हैं वो लोग फिर से कैसे रीकट करते हैं मूवी को ट्रेलर में। तो मैंने उस हिसाब से मैंने इस टीज़र को क्लिक किया, एंड देन जो मैंने देखा इट जस्ट ब्लू माई माइंड। ऑब्वियसली ये टीज़र लाइव एक्शन, मतलब लाइव एक्शन शॉट से ही शुरू होता है, जो बाहुबली 1 के कुछ शॉट्स से दिखाते हैं, 1 या 2 के। एंड जब मैं ये शॉट्स देख रहा था ना अभी, मतलब आफ्टर लाइक 11 ईयर्स, तो मुझे लगा कि बाहुबली में ना एक्चुअली क्रोमा का काम थोड़ा सा शॉर्टी ही हुआ था, मतलब उतना अच्छे से क्रोमा नहीं हुआ था। तो मुझे लगा कि क्या ऐसा ही था मूवी पहले से, या फिर ये लोगों ने जो रिकट किया यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, आई डोंट नो। बट थोड़ा सा मुझे चॉपी लगा जो ग्रीन स्क्रीन का काम हुआ था, मे बी इन द शॉट्स फ्रॉम द फर्स्ट बाहुबली मूवी विच आर यूज्ड इन द टीजर। बट जैसे ही टीजर में कटप्पा ने बाहुबली को मारा, देन द टीजर चेंजेस विद दिस ग्लिच इफेक्ट। एंड पर्सनली जब मैं देख रहा था ना, अचानक से मुझे ग्लिच इफेक्ट ना बहुत ऐसे स्पाइडर वर्स वाला ग्लिच जैसा मुझे लगा, लाइक द कलर्स एंड द इफेक्ट एंड ऑल एवरीथिंग। बट यहाँ पे ना कुछ कैच है, मतलब उन्होंने क्या किया है, जो प्रभास का जो आइकॉनिक सिटिंग पोज है उसको उन्होंने अलग अलग स्टाइल्स में ड्रॉ किया है टू क्रिएट दिस ग्लिच इफेक्ट, क्योंकि उस शॉट को ना उन्हें एक्सटेंड करना था टुवर्ड्स द स्क्रीन्स राइट साइड। तो उन्होंने वैसे किया, एंड देन दे सेटल्ड इन विद दिस शॉट, मतलब ये जो आर्ट स्टाइल है वहाँ पे ये शॉट सेटल इन होता है, विच इज़ अ 3D शॉट, बट दे मेड इट लुक लाइक ए 2D वन। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा एक स्लाइट कैमरा मूव भी है, इट्स नॉट वेरी स्टैटिक लाइक द एक्चुअल ओरिजिनल मूवी। बट यहाँ पे जो सिटिंग पोज है वहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा कैमरा मूव है, इसके ऊपर आगे जाके बात करेंगे। बट उसके बाद जो शॉट्स आते हैं दोज जस्ट ब्लू माई माइंड। मतलब बाहुबली का सोल जो है दैट गोज टू अनदर रेल्म, पॉसिबली हेवन, मुझे नहीं पता, वो तो मूवी देखने पे पता चलेगा। बट देन वी सी समबडी ऑन अ डार्क डंजन प्रिपेयरिंग फॉर अ डिवाइन डांस। और यहाँ पे क्या है पता है, दिस लुक्स 2D, बट द पर्सन जो अपने हाथ को ऐसे वो करता है, मतलब मूव करता है, एंड यू सी द रुद्राक्ष मूविंग। ये जो एनिमेशन है इसमें इतने सारे माइक्रो एनिमेशन एंड माइक्रो जिटर्स है ना, जिसको 3D में उस हिसाब से क्रिएट करना इम्पॉसिबल नहीं तो एटलीस्ट बहुत मुश्किल तो है। एंड माई गेसेस, मतलब मैं यहाँ पे प्योर गेस ही कर रहा हूँ क्योंकि इसका कोई बिहाइंड द सीन या फिर कुछ उस हिसाब से मुझे नहीं मिला कि कैसे उन्होंने किया है। बट आई एम गेसिंग दिस इज प्योरली परफॉर्मेंस कैप्चर। तो बेसिकली क्या है कि ईयर्स बैक, आज से बहुत साल पहले नॉड्स आए थे 3D सॉफ्टवेयर में ना, नॉड्स आए थे। नॉड्स आर बेसिकली फ्यू प्रोसेसेस जो आप 3D सॉफ्टवेयर में कर सकते हो टू मेक योर 3D लुक लाइक ए 2D एनिमेशन, जहाँ पे यू रिड्यूस द फ्रेम रेट्स एंड ऑल एवरीथिंग, थोड़ा पैची वर्क होता है। बट यहाँ पे दिस इज नॉट द केस। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज दैट कि उन्होंने एक परफॉर्मर से एक्चुअली में परफॉर्म करवाया, उसको फिर रोटोस्कोपी करवाया, देन यूजिंग AI उन्होंने ना इस लुक को अचीव किया। इट्स लाइक अ, जैसे कि ये एक 2D एनिमेशन है या फिर कॉन्सेप्ट आर्ट ड्राइंग है। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना, जो लाइट एंड शेडो का इफेक्ट है ना, वो कुछ लाइन्स से क्रिएट किया गया है। दिस इज अगर आप ड्राइंग करते हो तो आपको पता है कि हाउ कॉन्सेप्ट आर्ट्स या फिर 2D ड्राइंग में आप लाइट एंड शेडो क्रिएट करते हो। यहाँ पे ना इन लाइव एक्शन, मतलब जो एनिमेशन हो रहा है उसी में ही वो इफेक्ट दिया गया है, विच इज़ लाइक वेरी नीट। और एनिमेशन तो माइंड ब्लोइंग। दैट डजंट मीन दिस इज AI जनरेटेड। कहने का मतलब है कि जो परफॉर्मेंस कैप्चर है, एक परफॉर्मर रहे होंगे एक्चुअल में जिन्होंने ये पूरा परफॉर्म किया, उसको फिर कैप्चर किया, देन दे टुक इट टू मे बी सम AI एंड देन दे जनरेटेड दिस वन। तो AI इज जस्ट एडिंग द प्रोसेस, AI इज नॉट द प्रोसेस। एंड ऑफ कोर्स ये जो कैरेक्टर है, ये जो पर्सन है, दिस इज नॉट प्रभास। आई डोंट नो इफ ही इज दैट फिट नाउ, और वो शायद ऐसे मूव भी नहीं कर सकते अभी, बिकॉज इट्स बीन लाइक 10-12 ईयर्स। मे बी बाहुबली के टाइम पे वो कर सकते थे, लेकिन अभी तो नहीं कर सकते। उनका यहाँ पे फेस रिप्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि उनका फेस भी रिवील होता है आगे जाके टीजर में। बट आई बिलीव दिस इज नॉट प्रभास, बट द कैरेक्टर वर्क इज ऑन पॉइंट बाय राजामौली। मतलब अभी ये देख के पता चलता है कि इट वॉज नेवर प्रभास फॉल्ट, इट वॉज राजामौलीज ग्रेट वर्क कि उन्होंने प्रभास को बाहुबली की तरह दिखाया। एंड जो बाहुबली कैरेक्टर है ना, वो बहुत ऊपर है प्रभास से एक्चुअली। मतलब जो द कैरेक्टर इज मोर डिवाइन देन द एक्चुअल एक्टर इन दिस सिनारियो, इन द केस ऑफ बाहुबली, जो यहाँ पे ये टीजर देख के पता चलता है। एंड देन इफ यू गो टू द इमीडिएट नेक्स्ट शॉट, यहाँ पे अगर आप पॉज करोगे ना, देन यू विल फील कि दिस इज एग्जैक्टली लाइक ए कॉन्सेप्ट आर्ट। जो मूवीज के कॉन्सेप्ट आर्ट्स रिलीज होते हैं ना, ये दिखने में बिल्कुल वैसा एक कॉन्सेप्ट आर्ट की तरह ही लगता है। एंड दिस इज द आर्ट स्टाइल। अगर आप देखोगे तो
ऐसे स्टाइल को ना बेसिकली क्या होता है कि यू ड्रॉ विथ हार्ड स्ट्रोक्स, जो पेंट स्ट्रोक्स होते हैं ना उससे आप ड्रॉ करते हो, आप डिटेलिंग नहीं देते हो। सो दूर से देखोगे ना थोड़ा, मतलब इफ़ यू आर नॉट क्लोज इनफ तो वो मेक सेंस करेगा, लेकिन इफ़ यू गो क्लोज इनफ तो आपके डिटेल्स सारे गुम हो जाएंगे। इसके ऊपर मैं कभी बाद में एक वीडियो बनाऊंगा कि मोनालिसा द पेंटिंग एंड देन माइकल एंजेलोस पेंटिंग क्यों उन्हें ग्रेट बोला जाता है, बिकॉज ऑफ फ्यू ड्राइंग टेक्निक्स। बट एनीवे दिस लुक्स लाइक अ प्रॉपर concept art. So basically the whole animation is of that look. And जो मैं लाइट एंड शेडो की बात कर रहा था ना, यहाँ पे जो असुर का जो फेस दिखता है क्लोजअप में, यहाँ पे यू कैन सी दैट लाइट एंड शेडो इफेक्ट मोर प्रोमिनेंटली, कैसे शेप से, कैसे स्ट्रोक से, कैसे लाइन से वो लाइट एंड शेडो क्रिएट किया गया है। एंड देन टीजर में आते हैं इंद्र भगवान जो विशासुर से बात करते हैं, और यहाँ पे लिख के आता है कि त्रिपुरा पाताल लोक। तो मुझे नहीं पता था कि त्रिपुरा का पाताल लोक से क्या रिलेशन है, बिकॉज त्रिपुरा इज अ स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट। तो मैं थोड़ा सा रिसर्च किया, रिसर्च करके मुझे पता चला कि 3 लोकास है बेसिकली, स्वर्ग लोक, अंतरिक्ष लोक एंड भूलोक। इन तीनों लोकों को मिला के बोलते हैं त्रिपुरा। एंड देन आई थिंक वो जो पूरा त्रिपुरा है उसको पाताल लोक में दिखाया गया है, हो सकता है, आई डोंट नो, बट दिस इज हाउ इट इज। एंड जैसे ही इंद्र भगवान आके विशासुर से बात करते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमें दिखाया जाता है एक्शन, एंड दिस एक्शन कोरियोग्राफी इज लाइक टॉप नॉच वहाँ पे है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि दिस इज अ 2D एनिमेशन ऑब्वियसली, मतलब दिस फील्स लाइक ए 2D एनिमेशन। उन्होंने 2D एनिमेशन की तरह इसको प्रोजेक्ट किया है, बट डन इन 3D इन एनिमे स्टाइल। एंड ये जो पूरा एक्शन है दैट इज कट इन बिटवीन प्रभासस के कैरेक्टर के डांस मूव्स के बिटवीन, मतलब बीच बीच में वो डांस मूव्स भी आते रहते हैं। और पता है दिस इज़ नॉट लाइक ए VFX ब्रेकडाउन, लेकिन जो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि जो भगवान शिव होते हैं ना, उनके तांडव को बहुत ऐसा बोला जाता है कि तांडव से पूरा दुनिया तबाह हो जाता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है। मैं उस चीज़ से ना कभी रिलेट नहीं कर पाता था कि तांडव एक डांस कैसे इतना डिस्ट्रैक्टिव हो सकता है। बट लुकिंग एट दिस टीजर ना, वहाँ पे उन्होंने डांस और जो फाइट कोरियोग्राफी है, इट्स द फाइट इज ऑल्सो लाइक अ डांस। तो यहाँ पे ना कहीं पे वो मेक सेंस करता है इन माई ओपिनियन। मतलब मुझे ऐसा लगा कि दिस इज हाउ अ बैले, अ डांस बिटवीन 2 पीपल कैन ऑल्सो बी दिस मच डिस्ट्रक्टिव। मे बी पुराने ज़माने में शिव जी's मूव्स वे सो परफेक्ट एंड सो दिस थिंग, पीपल फेल्ट लाइक कि ही इज डांसिंग, तो वहाँ से शायद तांडव आया होगा, आई डोंट नो। बट यहाँ पे जो सीमलेस कट है ना, वो बहुत अच्छी तरह से हुआ है। एंड विजुअली व्हेन द फाइट स्टार्ट्स ना, तो उन्होंने कॉमिक पैनल जो हम लोग बोलते हैं ना, ऊपर नीचे जो पैनल आता है, जो ब्लैक बार्स, उसको दिखाने के लिए उन्होंने इन दोनों स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया है इन द कोरियोग्राफी इटसेल्फ, सो दैट इट लुक्स मोर सिनेमैटिक। एंड बीच बीच में इम्पैक्ट को दिखाने के लिए उन्होंने कलर इन्वर्टेड फ्रेम्स भी यूज़ किए हैं, सो दैट एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आएगा, लेकिन इट विल गिव यू एन इम्पैक्ट। और विशासुर का जो ये गदा ड्रैग करने वाला मूव है, आई स्वेयर इस मूव को ना मैंने बहुत जगह पे बहुत पहले एक बार इमेजिन किया था, और उसको ना मैंने ड्रॉ भी किया था। हनुमान भगवान का जो गदा रहता है उसको लेके मैंने एक ड्रॉ किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इस ड्राइंग का ना आप डेट देखो, मैंने इसको फेसबुक में भी डाला हुआ है, आप मेरे फेसबुक में जाके भी देख सकते हो, 2013 का ड्राइंग है। तो आई ऑलवेज इमेजिन कि जो गदा है, पुराने ज़माने के जो योद्धा होते थे उनका गदा इतना भारी रहेगा, आई डोंट थिंक दे विल कैरी इट लाइक दिस, जैसे पुराने सीरीज़ में दिखाया गया था। फॉर मी आई थॉट कि दे ऑलवेज कैरी इट लाइक दिस, क्योंकि वो इतना भारी है, उसको यहाँ पे उठा के क्या फ़ायदा रहे, दे जस्ट कैरी इट। तो यहाँ पे वो चीज़ को दिखाया गया है। आई थॉट मतलब कि ये मेरे दिमाग में आया था, एंड यहाँ पे इसको इतना फाइन ट्यून होते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब इट फेल्ट वेरी रियल एंड वेरी सरियल टू मी। एंड इन दिस एक्शन कोरियोग्राफी ना, ये इतना अलग क्यों दिखता है पता है, क्योंकि एक चीज़ होता है एनिमेफिकेशन। बेसिकली क्या होता है कि व्हेन यू शूट अ मूवी, अ लाइव एक्शन मूवी, तो कैमरे से शूट होता है ऑब्वियसली, एंड कैमरे में लेंजेस यूज़ होता है। बट एनिमेशन में ना आपको वो लेंजेस का बाउंड्री नहीं है, यू कैन जंप फ्रॉम अ लेंस लुक टू अनदर लेंस लुक। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि इफ़ यू नो समथिंग अबाउट DSLRs एंड कैमरास, तो आपको पता होगा कि कैमरे का ना अलग अलग फोकल लेंथ होता है। मतलब 18 mm विल गिव यू अ सर्टेन लुक, जो बहुत ही वाइड एंगल होगा, देन 10 mm, 18 mm, देन 25 mm, देन 50 mm। 50 mm गिव्स यू द मोस्ट रियलिस्टिक लुक, मतलब जैसे हमारे आंखों को दिखता है। मतलब 35 to 50 mm आपको एकदम रियलिस्टिक लुक देगा। देन उसके ऊपर टेलीफोटो हो जाता है कि बहुत दूर से लेंगे, बैकग्राउंड एकदम पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, बस कैरेक्टर दिखेगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर क्वालिटीज़ ऑफ डिफरेंट lenses।
तो क्या होता है कि जब आप मूवी शूट करते हो ना, तो आपको लेंजेस अलग अलग चेंज करना पड़ता है। जैसे आशुतोष ग्वारिकर ने एक बार अपने इंटरव्यू में बोला था कि लगान मूवी उन्होंने पूरी मूवी 35 mm में शूट किया था। सिर्फ एक शॉट है जहाँ पे वो बंदा बोलता है ना कि हम जीत गए करके बोलता है, वो शॉट सिर्फ उन्होंने 10 mm में लिया था। टू गिव दैट इम्पैक्ट की वो वाइड एंगल वाला जो वाइब है, बट सीमलेसली, मतलब आप 18 mm से 10 mm एक ही शॉट में आप नहीं जा सकते थे एक्चुअली। फिर आपको शायद पता होगा कि जेम्स गन ने सुपरमैन मूवी के लिए एक कैमरा इन्वेंट किया था जहाँ पे वो बेसिकली एक रनिंग शॉट में लेंजेस को चेंज कर सकते थे। बट ये ना थोड़ा टेक्निकल है, ये बोलने के लिए ऐसा है कि रनिंग शॉट में चेंज करते हैं, लेकिन इसका बिहाइंड द सीन थोड़ा अलग है। जेम्स गन ने क्या किया था, जेम्स गन एंड उनके सिनेमाटोग्राफर जो सुपरमैन मूवी में काम किए हैं, यहाँ पे मैं नाम डाल दूंगा, उन्होंने एक बेसिकली एक 3D कैमरे को लिया। जो ये जो 3D कैमरा है ना, ये फिर अवतार के टाइम पे इन्वेंट हुआ था। बेसिकली 2 लेंस रहते हैं, सेम टाइप के 2 लेंस रहते हैं जो हमारे दोनों आंखों की तरह काम करते हैं, तो उसको रियल 3D बोलते हैं। उन्होंने उस कैमरे को लिया, उस कैमरे में उन दोनों लेंसेज को चेंज किया, जैसे कि अगर एक 18 mm है तो एक 50 mm है, और फिर उनको ऐसे अलाइन किया कि जो वेंटेज पॉइंट है ऑफ एनी शॉट वो थोड़ा सिमिलर हो जाए। फिर शॉट को उस हिसाब से शूट करते हैं, एंड देन इन पोस्ट प्रोडक्शन कंपोजिशन में वो लेंस का जो 2 पिक्चर का जो मर्जर है वो फिर कंपोजिशन में होता है। और इस चीज़ का सबसे अच्छा एग्जांपल है सुपरमैन का ये ग्लास ब्रेक वाला सीन। अगर आपने देखा होगा तो ये ना वाइड एंगल से फिर नॉर्मल लुक में आता है। दिस इज नॉट पॉसिबल विथ एनी रेगुलर लेंस, ये पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे कैच क्या बताए, सुपरमैन मूवी में भी आपने देखा होगा बहुत सारे शॉट्स में ये यूज हुआ है, बट इन रियलिटी ना आप बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक नहीं कर सकते। मतलब आप 10 mm और 200 mm को एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो वेंटेज पॉइंट कभी मैच होगा ही नहीं। इट्स लाइक 2 इमेजेस को एक पॉइंट पे मैच करना, वो कभी होगा ही नहीं। सो थोड़े लिमिटेशंस है। मे बी आप 10 से 25 जंप कर सकते हो, या फिर 25 से 50 जंप कर सकते हो, बट बहुत ड्रास्टिक 2 अलग अलग लेंसेज में आप नहीं कर सकते वही चीज़, लेकिन एनीमे में बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक मे बी 35 mm से क्लोजअप में जाना, क्लोजअप से फिर 10 mm में आना, 10 mm से फिर क्लोजअप में जाना, एंड देन अगेन सेटलिंग डाउन। ये जो पूरा लुक एंड फील है, ये आप आई डोंट थिंक कि अभी रियल मूवी मतलब लाइव एक्शन में पॉसिबल है। दिस ओनली वर्क्स इन एनिमे, और यहाँ पे इस चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ किया है, बहुत अच्छे से। एंड विद दैट इफेक्ट ना, जो साउंड का जो रोल है वो भी बहुत अच्छा है इस टीजर में। बिकॉज एक पॉइंट पे क्या होता है कि विशासुर जाके फिर इंद्र भगवान को अटैक करते हैं, और इंद्र भगवान अपने वज्र को निकालते हैं, वज्र से उनको अटैक करते हैं, और विशासुर आके गिरता है। एंड व्हेन विशासुर इज फॉलिंग ना, वहाँ पे एक जो वर्ल्ड वॉर 2 का जो प्लेन गिरने वाला साउंड होता था ना, ऐसे वो साउंड भी उन्होंने दिया है। जस्ट टू शो द इम्पैक्ट। इट साउंड्स फनी बट इट वर्क्स इन द टीजर। आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, बट इट्स देयर, आप देखो अभी। फिर आता है इस टीजर का सबसे अमेजिंग ट्रांजिशन, जो विशासुर के कमर से फिर बाहुबली के कमर में जाता है। इट्स लाइक द डांस मूव, जो मैंने बोला था ना कि डांस की तरह दिखाया है। दिस इज सो नाइस। एंड देन मतलब ऑब्वियसली इंद्र भगवान इज डिफीटिंग विशासुर, उनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, तो इंद्र भगवान उनको दूर फेंकते हैं, एंड विशासुर अपने आप को स्टॉप करता है विद द गदा। एंड जो धूल निकलती है ना, वो भी दिखाया है। मतलब विशासुर स्टॉप्स, बट वो जो धूल का जो वेव है वो आके फिर उनके पास से निकलता है। दिस इज सच माइन्यूट डिटेल, और ये सब देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसा कि मैं बोलता हूँ हमेशा कि हर एक टीज़र में, ट्रेलर में एक मिड पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको साइलेंस, मतलब सब कुछ थम जाएगा। यहाँ पे भी है लगभग मिड पॉइंट पे क्या होता है कि इंद्र भगवान डिफीट्स विशासुर, और विशासुर का एक चीख सुनाई देता है कि हाँ करके वो गिरते हैं नीचे, एंड देन इंद्र भगवान बेसिकली डिफीट्स हिम। सो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द टीजर, एंड देन फाइनली द रिवील ऑफ प्रभास हैपन्स। सो यहाँ पे जो एनिमेशन है, लाइक द हाउ द डांस स्टॉप्स विद द हेयर फ्लो एंड ऑल एवरीथिंग, आई सो वांट टू नो कि उन्होंने ये सब चीज़ें कैसे किया। मतलब पता नहीं कब इसका बिहाइंड द सन रिलीज होगा, बट दिस इज अमेजिंग। एंड देन जो 2 बड़े बड़े हाथी है वो आता है, एंड देन होल द क्लाइमैक्स ऑफ द टीजर इज देयर, एंड वी हियर द आइकॉनिक बाहुबली स्कोर। प्रश्न ये होना चाहिए इंद्रा कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। एंड जैसे मैंने सुना ना, मुझे थोड़ा सा ऐसे ओल्ड फील हुआ, बिकॉज आई सॉ दिस स्कोर फ्रॉम द इंसेप्शन। कहने का मतलब है कि जब डॉन मूवी रिलीज हुई थी SRK की, तो डॉन का जो ट्यून था ऐसे टिंग 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 टिंग, ये पुराने डॉन मूवी से लिया था, मतलब जो अमिताभ बच्चन का मूवी था।
तो जब ये आया था ना, मुझे लगा था वाह क्या एकदम पुराने ट्यून को उठा के मॉडर्नाइज कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो बाहुबली टोन है, दैट्स लाइक 11 ईयर्स बैक, जिसको मैंने पहली बार मूवी में देखा था थिएटर में। नाउ इट फील्स आइकॉनिक इन दिस टीजर। ऐसा लगता है कि अरे कितना पुराना एक ट्यून सुन लिया, बहुत मज़ा आ गया। सो retrospectively this made me feel like very old. And then of course Bahubali comes to the battlefield. वहाँ उसके बाद जो obviously predictable था, मुझे लगा ही था ऐसा होगा। And then we hear, मतलब मैंने टीज़र को हिंदी में देखा, so we hear the legendary voice of शरद केलकर सर। जो तेलुगु टीज़र है उसमें obviously प्रभास ने ही आवाज़ दिया है, but this is legendary, मतलब ये he is back ऐसा वाला जो फील है वो आता है। And then we see the classic shot of two powerful people facing each other in one frame, जो बाहुबली 2 में भल्लाल देव और बाहुबली का था। बहुत सारे एपिक्स में आपको ये शॉट दिखेगा, यहाँ पे भी है। डन वेरी नाइसली, वेरी 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 नाइसली। एंड दिस इज हिस्ट्री इन मेकिंग। कहने का मतलब है कि मुझे नहीं पता मूवी कैसी होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, बट दिस एनिमेशन विल मेक हिस्ट्री, दैट इज़ फॉर श्योर। सो सॉरी फॉर द डिले ऑफ अपलोडिंग वीडियोज़, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है, ऑब्वियसली मेरे साथ चलते ही रहता है। मैं संडे वीडियोज़ भी नहीं ला पा रहा हूँ, एंड अभी थोड़ा सा बुखार भी है, सो माई वॉइस इज़ क्रैकिंग। तो एनीवे, थैंक यू फॉर सिटिंग थ्रू दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो दिस वाज शमीम, यू आर वाचिंग किबा किबी। Hopefully see you again in the next video very soon.